हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न मैंने अपने हाथों से तैयार किए हैं, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे और कई सारे प्रश्न आपको अपने पेपर में इसमें से देखने को मिल सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को एग्जाम देने से पहले एक बार अच्छे से याद कर ले, ताकि सारे ये आपके लिए क्या हो, उपयोगी साबित हो। जल्दी जल्दी केवल प्रश्न देख लेते हैं, आप इनके उत्तर अच्छे से याद कर ले। पहला है, अंडाणु निर्माण करने वाले अंग का नाम क्या है? आप सब जानते होंगे, अंडाशय होता है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होता है उतना का उतना उत्पादों का द्रव्यमान होता है। यानी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों में परमाणुओं की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। फिर दो प्रबल अम्लों के उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। एक स्थानबद्ध प्रजाति का आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है, जो किसी स्थान विशेष में पाई जाती है। फिर मीथेन की संरचना CH4 की आपको संरचना बनानी है, ठीक है। फिर विरंजक चूर्ण का सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। फिर आइसो ऑक्टेन का IUPAC आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन मैंने बता रखा है चैप्टर की व्याख्या के दौरान, तो आपको आइसो ऑक्टेन का क्या बताना है, IUPAC नाम बताना है। फिर एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाने पर 15 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किए गए कार्य की गणना करनी है, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो यहां पर बल कितना है, 20 न्यूटन, और विस्थापन कितना है, 15। कार्य कितना होगा, 15 दूनी 30, 300 जूल। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त दाल का नाम क्या है, सोयाबीन है। फिर रक्तादान, यानी जब हम रक्त किसी को दान करते हैं तो उस समय बरती जाने वाली एक सावधानी लिखनी है कि क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, ठीक है। फिर खंड ब के अंदर ओम का नियम लिखना है, V = IR, आप सब जानते होंगे। जीवाश्म की आयु हम कौन सी विधि से ज्ञात करते हैं, कार्बन डेटिंग विधि से। फिर 3R का सिद्धांत, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस, उसको समझाना है। फिर साबुन निर्माण, यानी वही मिसेल की प्रक्रिया को समझाना है। फिर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, नाम लिखे और क्या करना है, आपको समझाना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, वो आपको बताना है और समझाना है। फिर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी उनको कैसे हम बचा के रख सकते हैं, उसके लिए कोई 2 उपाय बताने हैं। वही कम दोहन करना चाहिए, ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार ही उसका उपयोग करना चाहिए। फिर CNG जो गैस है वो ईंधन के रूप में LPG से श्रेष्ठ क्यों है, कि उसका ताप अधिक होता है, ये प्रदूषण कम फैलाती है, वो चीजें लिखनी है। 18वां, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने के क्या फायदे हैं, आप सब जानते होंगे। फिर सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है, कि हम वर्तमान में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका इस तरह उपयोग करें कि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो, वही कहलाता है सतत पोषणीय विकास। फिर खाद्य श्रृंखला क्या है, आप सब जानते होंगे। पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सरल प्रश्न है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। खंड स की बात करते हैं, आप अपने ग्राम या मोहल्ले में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु क्या क्या उपाय करेंगे, यानी जो कचरा है उसको प्रबंधन यानी सही तरीके से मैनेज करने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। फिर धातु और अधातु में अंतर बताने हैं कोई 4। फिर मेंडल का पृथक्करण का नियम बताना है उदाहरण के साथ में। 24वां, TS स्केल का आपको चित्र बनाना है, वही स्केल बना के 0 से लेकर 14 तक, और अम्ल, सार और उदासीन लवण का मान कहां से कहां तक होता है वो बताना है। 2 प्रबल अम्ल और 2 प्रबल सारों के उदाहरण बताने हैं। 25वां, एक बंदूक से दागी की गोली 500 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है, यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। आप सब जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। द्रव्यमान दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, बस सूत्र में रखना है और गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेनी है। फिर बढ़ते हैं खंड द की ओर। श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ बनाते हुए तुल्य प्रतिरोध का आवश्यक सूत्र स्थापित कीजिए। श्रेणी क्रम का आपको एक चित्र बनाना है, श्रेणी क्रम संयोजन का, और फिर उसके लिए जो सूत्र होता है उसको सिद्ध करके बताना है, ठीक है। फिर दिए गए विद्युत परिपथ में A और B बिंदुओं के मध्य क्या करना है, आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यानी जो चित्र आप बना रहे हैं उसके अंदर जो बिंदु आप लेंगे A और B, स्टार्टिंग और एंडिंग, इसके बीच में जितने भी आप प्रतिरोध लगाएंगे उनके लिए आपको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। 27वां प्रश्न है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल की आपको परिकल्पना लिखनी है कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या था।
27 का दूसरा है एक्स, वाई और जेड डोबेराइनर के तरीके के 3 तत्व है। यदि एक्स का परमाणु भार 7 है, ठीक है, फिर जेड का परमाणु भार कितना है 39 है, तो वाई का परमाणु भार क्या होगा ये आपको बताना है। 28वां प्रश्न है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है, और दूसरा है इसका मानव हृदय की कार्यप्रणाली को समझाना है, ठीक है। अथवा में दिया हुआ है मानव पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है, और दूसरा है इसी का आमाशय में भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है उसको समझाना है, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 29 है जैव विविधता का आर्थिक और औषधीय महत्व क्या है उसको समझाना है। अथवा में दिया हुआ है जैव विविधता संकट के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों को समझाना है, जो जैव विविधता के लिए संकट के रूप में क्या हो रहे हैं, उभर कर सामने आ रहे हैं या संकट के लिए जिम्मेदार हैं, उन 2 कारणों को समझाना है। 30वां प्रश्न है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, ठीक है। और इसी का दूसरा प्रश्न है जब एक बिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो किरण चित्र के द्वारा आपको प्रतिबिंब की स्थिति समझानी है। अथवा में दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं और इसे दूर कैसे किया जाता है। दूसरा है एक बिंब उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत और 2f यानी कि द्वितीय फोकस के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति का आपको क्या बनाना है, किरण चित्र आलेख बनाना है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा में जो विज्ञान का पेपर होगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, और इनमें से कई सारे प्रश्न आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम देने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद करके जाए। उम्मीद करता हूं इनमें से कई सारे प्रश्न आपको पेपर में रिपीट होने को दिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।